बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ई व्यूज़ पे अपनी जो डेटा फ़ाइल है उसको इस्तेमाल करते हुए जो मुख्तलिफ़ आपके वेरिएबल्स हैं उनकी स्टेशनैरिटी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ई व्यूज़ ओपन करूँगा। ये देखिएगा ई व्यूज़ 12 वर्जन आपने अपने लैपटॉप्स में इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसमें आप सिंपल क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है ना वो न्यू, चूँकि आपने एक वर्क फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट करनी है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू ई व्यूज़ वर्क फ़ाइल। आप इस पर क्लिक करें। फिर डेटा फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रेगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारी, एनुअल डेटा है। स्टार्ट डेट साफ ज़ाहिर है कि मोस्टली का 1990 से लेके 2022 तक का डेटा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2010 है तो मैं 2010 लिख देता हूँ। तो आपने जितना आपका लास्ट ईयर होगा ना वो आपने करना है। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करें तो ये आपके पास ई व्यूज़ की फ़ाइल ओपन होगी। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है सबसे पहले आप फ़ाइल पे जाएंगे। फ़ाइल पे जाने के बाद आप इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट से इंपोर्ट फ्रॉम फ़ाइल पे क्लिक करें। और वो क्लिक करने के बाद आप जो है ना वो यहाँ पे, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, मैंने यहाँ पे सेव की हुई है। तो ये देखिए, ये डेटा फ़ाइल के नाम से एक्सेल फ़ाइल है। इस पर डबल क्लिक करें तो ये हमारे सामने जो है ना वो एक आ गया ओवरऑल फ़ाइल का जो है ना। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें और फिर फिनिश कर दें। तो ये डेटा फ़ाइल जो है, इसके बाद आप ये लिंक इंपोर्टेड सीरीज़ यस कर दें तो ये फ़ाइल आपकी जो है ना वो आपके जो है ना वो ई व्यूज़ में आ गई है। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, स्टेशनैरिटी चेक करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये व्यू जहाँ पे लिखा हुआ है इस व्यू पे क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो व्यू से पहले आप ऐसा करें, जिस वेरिएबल की स्टेशनैरिटी आपने चेक करनी है उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने जीडीपी की स्टेशनैरिटी चेक करनी, मैं जीडीपी पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये जीडीपी का देखें डेटा आ गया, पहले ईयर आ गया और आगे उसका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना वो दिया हुआ है। अब हमने इसकी स्टेशनैरिटी चेक करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद हम करेंगे यूनिट ट्रूथ टेस्ट, क्योंकि स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए जो टेस्ट लगाया जाता है उसे यूनिट ट्रूथ टेस्ट का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे ये यूनिट ट्रूथ टेस्ट है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ट्रूथ टेस्ट, इस पर क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे डिफरेंट, आपको ये देखें जो टेस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो ऑगमेंटेड डिकी फुलर है। तो सबसे पहले आप लेवल पे चेक करेंगे। लेवल का मतलब ये कि जैसे ये डेटा हमें दिया हुआ है एज सच, क्या ये स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। तो इसको हम ओके करते हैं। ये आपके सामने रिज़ल्ट आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ना जीडीपी की, वो 0.0026 है। मैं इसको ज़रा हाईलाइट करता हूँ, ये देखें 0.0026। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो लेवल पे स्टेशनरी है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0.05 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा स्टेशनरी है। अब आप क्या करें, एक दस्ता रखें और दस्ते के ऊपर आप जो वेरिएबल है आपका, इसी तरह से आप पहले एक वेरिएबल चेक करें और उसके आगे आप लिख लें कि स्टेशनरी एट लेवल, यानी ये लेवल पे स्टेशनरी है। ठीक हो गया जी। अब इसको हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम जो दूसरा हमारे पास है वेरिएबल, हम उस पर जो है ना वो जाएंगे। तो दूसरा हमारा वेरिएबल फॉर एग्जांपल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर डबल क्लिक करें तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी परसेंटेज फॉर्म में है। फिर दोबारा हम व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद हम जो है ना वो यूनिट ट्रूथ टेस्ट पे जाएंगे, वहाँ से स्टैंडर्ड यूनिट ट्रूथ टेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरह से ऑगमेंटेड डिकी फुलर है, लेवल पे ओके करते हैं जी। तो ये देखें इसकी वैल्यू आ गई 0.07। तो ये भी हमारा डेटा जो है ना वो लेवल पे स्टेशनरी है। बेशक इसकी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, लेकिन अगर 0.10 से कम हो तो हम उसको स्टेशनैरिटी में जो है ना वो कंसिडर करते हैं। तो ये डेटा भी आपका लेवल पे स्टेशनरी आ गया। तो इसको भी आप अलग रजिस्टर पे लिख लें कि दूसरा वेरिएबल जो भी आपका आएगा। अब ये मैं सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ, आपने अपने वेरिएबल्स चेक करके लिखने हैं कि वो लेवल पे स्टेशनरी है या वो फर्स्ट डिफरेंस पे, या जो भी सूरत हाल है आपकी। उसके बाद में तीसरा वेरिएबल रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है जी, इसको चेक करते हैं। डबल क्लिक किया इसके ऊपर, व्यू पे गए, उसके बाद हम यूनिट ट्रूथ टेस्ट पे गए, स्टैंडर्ड यूनिट ट्रूथ टेस्ट पे गए,
उसी तरह से लेवल पे सारा कुछ है तो ओके किया, तो ये भी हमारा डेटा जो है ना वो लेवल पे स्टेशनरी है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो तीनों लेवल पे स्टेशनरी हैं। तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हम जो है ना वो इसके ऊपर जो है वो OLS टेक्निक जो है ना वो लगा देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका लेवल पे स्टेशनरी है। अब अगर आपकी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं भी दिखाता हूँ आपको, हम व्यू पे गए, व्यू से हम यूनिट टू टेस्ट पे गए, स्टैंडर्ड यूनिट टू टेस्ट। अब लेवल के बाद हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट डिफरेंस पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0.07 थी। तो फर्स्ट डिफरेंस पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखें अब वो जो वैल्यू 0.07 थी वो अब यहाँ पे 0.0004 हो गई, यानी 0.05 से कम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मैंने अभी डेटा लिया हुआ है, वो फर्स्ट डिफरेंस पे जो है ना वो स्टेशनरी है। तो इस पे आप एक ऐसा करें कि एक फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट कर ले। कैसे फ़ाइल क्रिएट करें कि अब मैंने 3 वेरिएबल्स जो है ना वो चेक किए हैं, उसका मैं अब आपको बताता हूँ कि हम कैसे जो है ना वो उसको एक फॉर्म में जो है ना वो आप लिखेंगे। वो मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको वर्ड फाइल में लिखना चाहते हैं या अगर आप उसको जो है ना वो लिखना चाह रहे हैं अपने पास दस्ते के में जो है ना रफ सूरत में लिखना चाह रहे हैं। लुक एट इट। तो आप सिंपल, पहले मेरा GDP था तो मैंने GDP इज़ इक्वल टू, आगे मैंने लिख दिया लेवल, यानी GDP जो है ना वो लेवल पे स्टेशनरी है। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फर्स्ट डिफरेंस पे आया, तो उसके आगे मैं लिख लेता हूँ जी फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट था वो था रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो वो मेरा आया जी लेवल पे स्टेशनरी, तो उसके आगे भी मैंने लेवल लिख लिया। तो इस तरह जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे आप बारी बारी उनका जो है ना वो चेक करेंगे स्टेशनरिटी का लेवल, और फिर इस तरह से एक फ़ाइल बना के उसको जो है ना वो अपने लैपटॉप में सेव कर लेंगे। तो ये आज आप काम करें। इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊँगा कि जब आप स्टेशनरिटी चेक कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके वेरिएबल्स किस तरह से स्टेशनरी है, मतलब लेवल पे स्टेशनरी है, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर लेवल पे स्टेशनरी है तो आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे। अगर वो मतलब डिफरेंट ऑर्डर पे जो है ना वो स्टेशनरी है तो फिर अब ARDL अप्रोच जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। टिल नाउ दिस इज़ एंड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।